बादशाह एक झोंपड़े में छुपा हुआ था। ये वाक़या अप्रैल 1175 और रमजानुल मुबारक 570 हिजरी का है, जब 3 मुसलमान हुक्मरान नूरुद्दीन जंगी का बेटा अल मलिक अल सॉलेह गुमश्तगीन और सैफुद्दीन गाजी सुल्तान अय्यूबी के मुकाबले में आए थे। उनके पुष्टपनाही सलीबी कर रहे थे। सलीबियों ने उन्हें घोड़े, ऊंट, आतिशगीर, सयाल के मटके और दीगर असलहा दिया था। सलीबियों ने जरूरी नहीं समझा था कि वो सुल्तान अय्यूबी को मैदान जंग में ही शिकस्त दें। असल मकसद शिकस्त देना और सरजमीन अरब पर कब्जा करके इस्लाम को खत्म करना था। फलस्तीन सलीबियों के कब्जे में था। उन्होंने मुसलमानों की 2-3 कमजोरियां भांप ली थीं। ये थीं इक्तिदार की हवस, जर जन और ऐश परस्ती। सलीबी यूरोप से ये तवक्को लेकर आए थे कि वो अपने बरतर असलहा, फौजों की इफरात और बहरी जंगी कुव्वत से मुसलमानों को थोड़े से अरसे में खत्म करके क़िबला अव्वल और खाना काबा पर काबिज हो जाएंगे और इस्लाम का खातिमा कर दिया जाएगा। मजहब कोई दरख्त नहीं जिसे जड़ों से काट दिया जाए तो सूख कर खत्म हो जाएगा। मजहब किसी एक किताब या किताबों के अंबार का नाम नहीं जिसे जला दिया जाए तो मजहब जलकर राख हो जाएगा। मजहब अकायद और नजरियात का नाम है जो इंसान के ज़हन दिल में महफूज होते हैं और इंसान को अपना पाबंद किए रखते हैं। इंसानों को कत्ल कर देने से अकायद और नजरियात खत्म नहीं हो जाते। किसी मजहब को खत्म करने का जरिया सिर्फ ये है कि जहनों और दिलों में तायुश पसंदी और लज्जत परस्ती डाल दी जाए। अकायद और नजरियात की गिरफ्त ढीली पड़ने लगती है और इंसान आजाद होता चला जाता है। यहूदियों और सलीबियों ने मुसलमानों के लिए यही जाल तैयार किया। सरजमीन अरब और मिस्र मिलाकर बिछाया तो मुसलमान उमरा उसमें आने लगे। मिल्लत इस्लामिया की ये बदबख्ती है कि मुसलमान इक़्तिदार और औरत की खातिर अकीदे कुर्बान कर दिया करता है। नूरुद्दीन जंगी और सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में ये मीठा जहर मुसलमान हुक्मरानों और उमरा की रगों में उतर चुका था और सलीबी फलस्तीन पर काबिज हो चुके थे। मुतादिद मुसलमान रियासतें ऐसी थीं जिन पर सलीबियों का कब्जा तो नहीं था, लेकिन रियासतों के उमरा के दिलों पर उन्हीं का कब्जा था। सलीबी और यहूदी मुसलमानों की किरदार कुशी में इस हद तक कामयाब हो चुके थे कि किसी भी मुसलमान सालार के मुताल्लिक यकीन से नहीं कहा जा सकता था कि वो सल्तनत इस्लामिया का वफादार है। जंगी और अय्यूबी के लिए ये गद्दार बहुत बड़ा मसला बन गए थे। 1174-75 में सुल्तान अय्यूबी और फलस्तीन के दरमियान कलिमा गो भाई हायल हो गए थे। सलीबी दूर बैठे तमाशा देख रहे थे। सुल्तान अय्यूबी हर मैदान में सलीबियों को शिकस्त पर शिकस्त देता चला आ रहा था, मगर सलीबियों ने मुसलमान उमरा को ही उसके मुकाबले में खड़ा कर दिया। इसका बेहद तकलीफ दे पहलू ये था कि नूरुद्दीन जंगी का अपना बेटा अल मलिक अल सॉलेह इस्माइल उसकी वफात के बाद सुल्तान अय्यूबी के मुखालिफ कैंप में चला गया। वो बादशाह जो अप्रैल 1175 में एक झोंपड़े में बैठा था, अल मलिक अल सॉलेह का इत्तेहादी सैफुद्दीन गाजी था। उनका तीसरा इत्तेहादी गुमश्तगीन था। सुल्तान अय्यूबी ने उन तीनों की मुतहिदा फौज को ऐसी शर्मनाक शिकस्त दी थी कि तीनों अपनी अपनी फौज के मरकज के खेमे साजो सामान समेत छोड़कर भाग गए थे। उनके जो जंगी कैदी सुल्तान अय्यूबी की फौज ने पकड़े थे उन्हें मुसलमान समझकर रिहा कर दिया गया था। ये सुल्तान अय्यूबी की कौम परस्ती और कुशादा ज़र्फी थी जो उसे महंगी पड़ी। ये कैदी वापस गए तो उन्हें फौज में लेकर चंद दिनों में बिखरी हुई फौजें मुनज़्ज़म कर ली गईं। ये तो चंद दिनों बाद की बात है। मैदाने जंग से अल मलिक अल सॉलेह, सैफुद्दीन गाजी और गुमश्तगीन का भागना बड़ा अजीब था। उन्हें एक दूसरे का होश नहीं था। गुमश्तगीन हर्रान का कलादार था जो बगदाद की खिलाफत के तहत था, लेकिन जंग से पहले उसने खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया था। वो भागा तो हर्रान की बजाय हलब चला गया, जिसे अल मलिक अल सॉलेह ने अपना दारुल खिलाफा बना रखा था। वो इस खौफ से हर्रान नहीं गया था कि सुल्तान अय्यूबी ताक़ुब में आकर उसे पकड़ लेगा। सैफुद्दीन एक और शहर मूसल और उसके मज़ाफ़ात का हुक्मरान अमीर था। वो हुक्मरान ही नहीं सालार भी था। मैदान जंग के दाव पेच से वाकिफ था। जंगजू था मगर उसने अपना ईमान बेच डाला था, जो मोमिन की तलवार भी होता है और ढाल भी। वो मैदान जंग में भी हरम की चीदा चीदा लड़कियों और नाचने वालियों को साथ ले गया था। शराब के मटकों के अलावा खूबसूरत परिंदे भी उसके साथ थे। वो ऐशो इशरत का ये सारा सामान वहीं छोड़कर भागा था। उसके साथ भागने वालों में उसका नायब सालार और एक कमानदार भी था। उसे मूसल जाना था, लेकिन सुल्तान अय्यूबी के छापामार दुश्मन के अकब में चले गए थे। उन्होंने दुश्मन की बिखरी हुई फौज के लिए पसपाई मुहाल कर दी थी। सैफुद्दीन और उसके दोनों साथियों ने शायद छापामारों की कोई पार्टी देख ली थी, जिससे बचने के लिए वो मूसल के रास्ते से भटक गए। ये इलाका उस दौर में अजीब था। रेगिस्तान भी था, चट्टानी भी और कहीं सरसब्ज भी। वहां उन्हें छुपने की जगहें मिलती रहीं। वो मूसल से थोड़ी ही दूर थे।
रात गहरी हो गई थी। उन्हें चांदनी रात में कुछ मकान नजर आए। सैफुद्दीन ने पहले ही मकान के दरवाजे पर दस्तक दी। एक सफेद रीश बूढ़ा बाहर आया। उसके सामने 3 घुड़सवार खड़े थे जो इस कदर बुरी तरह हाँप रहे थे कि बूढ़े ने पूछा, मालूम होता है तुम भी मूसल की फौज के सिपाही हो और भाग कर आए हो। मैं 2 दिनों से सिपाहियों को गुजरते देख रहा हूँ। वो पानी पीने के लिए रुकते हैं और मूसल को चले जाते हैं। सैफुद्दीन ने पूछा, यहाँ से मूसल कितनी दूर है? बूढ़े ने कहा, अगर तुम्हारे घोड़ों में दम है तो सहरी तक पहुंच सकते हो। ये गांव मूसल का ही है। सैफुद्दीन ने पूछा, अगर तुम्हारे पास जगह हो तो क्या हम रात तुम्हारे यहाँ गुजार सकते हैं? बूढ़े ने कहा, जगह दिल में हुआ करती है। घोड़ों से उतरो और अंदर चलो। एक कमरे में वो तीनों मशल की रोशनी में बैठे तो बूढ़े ने उनके लिबास गौर से देखे। सैफुद्दीन ने मुस्कुराकर पूछा, हमें पहचानने की कोशिश कर रहे हो? बूढ़े ने कहा, मैं देखता हूं कि तुम सिपाही नहीं हो। तुम्हारा रुतबा सालारी तक हो सकता है। नायब सालार ने कहा, ये वाली मूसल सैफुद्दीन गाजी हैं। तुमने किसी मामूली आदमी को पनाह नहीं दी। तुम्हें इसका इनाम मिलेगा। मैं नायब सालार हूं और ये कमानदार हैं। सैफुद्दीन ने कहा, एक बात गौर से सुन लो मेरे बुजुर्ग। हो सकता है हमें तुम्हारे घर ज्यादा दिन रुकना पड़े। हम दिन के वक्त बाहर नहीं निकलेंगे, किसी को पता न चले कि हम यहाँ हैं। अगर किसी को पता चल गया तो तुम्हें सजा मिलेगी, और अगर तुमने ये राज छुपाए रखा तो इनाम मिलेगा। जो मांगोगे मिलेगा। बूढ़े ने कहा, मैंने वाली मूसल को पनाह नहीं दी। आप भूले भटके मुसीबत के मारे मेरे यहाँ आए हैं। जितने दिन रहेंगे खिदमत करूंगा। अगर आप छुप कर रहने के ख्वाहिशमंद हैं तो छुपाए रखूंगा। और मुझे आपके साथ इसलिए भी दिलचस्पी है कि मेरा बेटा आपकी फौज में सिपाही है। नायब सालार ने कहा, हम उसे तरक्की देंगे। बूढ़े ने कहा, अगर आप उसे अपनी फौज से सुबकदोश कर दें तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा इनाम होगा। सैफुद्दीन ने कहा, हाँ, हम उसे फौज से सुबकदोश कर देंगे। हर बाप की ख्वाहिश होती है कि उसका बेटा जिंदा रहे। बूढ़े ने कहा, मैंने उसकी जिंदगी की आरजू कभी नहीं की। मैंने उसे अपनी कौम की फौज में भेजकर खुदा के सुपुर्द कर दिया था। मैं भी सिपाही था। आप अभी पैदा नहीं हुए थे जब मैं फौज में भर्ती हुआ था। अल्लाह आपके वालिदे मरहूम कुतुबुद्दीन को जन्नत अता फरमाए। मैं उनके दौर में सिपाही था। हमने कुफ्फार के खिलाफ मार के लड़े हैं, मगर मेरे बेटे को आप अपने भाइयों के खिलाफ लड़ाने ले गए हैं। मैं उसकी शहादत का आरजूमंद था, मौत का नहीं। सैफुद्दीन ने कहा, सलाहुद्दीन अय्यूबी नाम का मुसलमान है। उसके खिलाफ जंग जायज है बल्कि फर्ज है। नायब सालार ने कहा, मोहतरम बुजुर्ग, इन बातों को आप समझ नहीं सकते। हम बेहतर जानते हैं कि कौन मुसलमान और कौन काफिर है। बूढ़े ने कहा, मेरे बेटो, इबरत हासिल करो। मेरी उम्र 75 साल हो गई है। मेरा बाप 90 बरस की उम्र में मरा था और उसका बाप 50 बरस की उम्र में मैदान जंग में शहीद हुआ था। दादा ने अपने वक्तों के किस्से कहानियां मेरे बाप को सुनाए थे। मेरे बाप ने वो मेरे सीने में डाल दिए थे। इस तरह मैं दावा कर सकता हूं कि जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। बादशाही की हवस ने जिसे भी भाई से लड़ाया वो एक न एक दिन भागकर किसी गरीब के झोंपड़े में जा छुपा। जो तुमसे पहले गुजर गए हैं उनका भी यही अंजाम हुआ था। तुम्हारी 3 फौजों को सलाहुद्दीन अय्यूबी की एक फौज ने पसपा किया है, और जिस हालत में पसपा किया है वो 2 दिनों से देख रहा हूं। तुम्हारे साथ 10 फौजें होती तो वो भी इसी तरह भागती। जो हक पर होते हैं वो फतह हासिल करते हैं, और जब उन्हें शिकस्त होती है तो वो भागते नहीं, उनकी लाशें मैदान जंग से उठाई जाती हैं, वो छुपते नहीं। सैफुद्दीन बोला, तुम सलाहुद्दीन अय्यूबी के हामी मालूम होते हो। उसका लहजा ऐसा था जिसमें गुस्से की झलक थी। बोला, हमें तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए। बूढ़े ने कहा, मैं आपका हामी हूँ, मैं इस्लाम का हामी हूँ। मैं अपने तजुर्बे की रोशनी में आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने अपने भाइयों के दुश्मन को दोस्त समझा और ये न समझ सके कि वो आपके मजहब का दुश्मन है। आपकी शिकस्त का सबब यही है। आप मुझ पर भरोसा करें। अगर सलाहुद्दीन की फौज यहाँ अचानक आ गई तो मैं आपको छुपाए रखूंगा, धोखा नहीं दूंगा। इतने में एक जवान और खूबसूरत लड़की खाना लेकर कमरे में आई। उसके पीछे एक जवान औरत आई, उसके हाथ में भी खाना था। सैफुद्दीन की नजरें लड़की पर जम गईं। वो खाना रख कर चली गई तो सैफुद्दीन ने बूढ़े से पूछा, ये कौन है? बूढ़े ने कहा, छोटी मेरी बेटी है और बड़ी मेरी बहू, मेरे उस बेटे की बीवी जो आपकी फौज में है। मुझे यूं महसूस होता है जैसे मेरी बहू बेवा हो गई है। सैफुद्दीन ने कहा, अगर तुम्हारा बेटा मारा गया है तो मैं तुम्हें बेअंदाज रकम दूंगा, और अपनी बेटी के मुतालिक तुम्हें कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए। ये किसी झोंपड़े में किसी सिपाही की दुल्हन बनकर नहीं जाएगी। हमने इसे अपनी ज़ौजियत के लिए पसंद किया है। बूढ़े ने कहा, मैंने ना अपना बेटा बेचा है, ना बेटी को बेचूंगा। झोंपड़े में पलकर जवान होने वाली बेटी
किसी सिपाही के झोंपड़े में ही अच्छी लगती है। मैं आपसे एक बार फिर दरखास्त करता हूं कि मुझे लालच न दें। आप मेरे मेहमान हैं, मेजबानी का हर फर्ज अदा करूंगा। सैफुद्दीन ने बूढ़े से कहा, तुम सो जाओ, हमें तुम पर भरोसा है और खुशी है कि हमारी रियासत में तुम जैसे साफ गो और बाउसूल बुजुर्ग हैं। बूढ़ा चला गया तो सैफुद्दीन ने अपने साथियों से कहा, इस किस्म के इंसान धोखा नहीं दिया करते। तुमने इसकी बेटी को गौर से देखा? नायब सालार ने कहा, अच्छा मोती है। सैफुद्दीन ने मुस्कुरा कर कहा, हालात जरा बेहतर हो लें तो ये मोती अपनी झोली में होगा। फिर चौंक कर अपने नायब सालार से कहने लगा, तुम मूसल की खबर लो, फौज को यकजा करो, सलाहुद्दीन अय्यूबी की सरगर्मियां भांपो और मुझे बहुत जल्दी बताओ कि मैं मूसल आ जाऊं या कुछ देर रुका रहूं। और तुम, उसने कमांदार को कहा, हलब वालों को बता दो कि मैं कहाँ हूं, खुद जाओ या किसी को भेजो। दोनों रवाना हो गए। सैफुद्दीन जो शराब में बदमस्त होकर हसीन से हसीन तर लड़कियों से दिल बहलाकर महल में सोने का आदी था, एक कच्चे से मकान के फर्श पर सो गया। इसे एक रोज पहले का वाकया है कि मैदान जंग से एक सिपाही भागा हुआ मूसल की तरफ जा रहा था। वो घोड़ा दौड़ाता था, रुकता था और आहिस्ता आहिस्ता चलाने लगता। कभी घोड़ा रोककर घबराहट के आलम में इधर उधर देखता। वो आम रास्ते से कुछ हट कर जा रहा था। मालूम होता था कि उस पर खौफ तारी है और उसका जहन उसके काबू में नहीं। एक जगह उसने घोड़ा रोका, उतरा और किबला रू होकर नमाज पढ़ने लगा। दुआ के लिए हाथ उठाए तो ज़ारो कतार रो पड़ा। वहां से वो उठा नहीं, सर हाथों में लेकर बैठा रहा। ये फौजें जब सुल्तान अय्यूबी से शिकस्त खाकर बिखरी और पसपा हुई थीं, सुल्तान अय्यूबी के कई एक जासूस उनमें शामिल हो गए थे। ये सुल्तान अय्यूबी की इंटेलिजेंस का तरीका था कि दुश्मन जब पसपा होता था तो कुछ जासूस भागे हुए सिपाहियों या जंग की जद में आए हुए गांव के महाजरीन के बहरूप में दुश्मन के इलाके में चले जाते और दुश्मन की तंजीम नौ, अजाइम और दीगर कवायफ देखकर इत्तलाएं फराहम करते। दमिश्क से जब अल मलिक अल सौले अपनी फौज के साथ भागा था तो भी जासूसों की खासी तादाद फौज और भागे हुए शहरियों के साथ चली गई थी। जैसा कि पहले वजाहत से बयान किया जा चुका है कि सुल्तान अय्यूबी आधी जंग जासूसी के निजाम से जीत लिया करता था। जासूसी के लिए जिन आदमियों को मुंतखब किया जाता वो गैर मामूली तौर पर ज़हीन, ठंडे मिजाज वाले, फैसले की अहलियत और खुद एतमादी रखने वाले, लड़ाके और फुर्तीले होते थे। अप्रैल 1175 में सुल्तान अय्यूबी ने अपने मुसलमान दुश्मनों की मुतहिदा फौज को शिकस्त दी तो उसकी इंटेलिजेंस के सरबराह हसन बिन अब्दुल्लाह ने उन जासूसों को जो इस काम के लिए तरबियत याफ्ता थे, दुश्मन की बिखरी हुई फौज में शामिल होकर हलब, मूसल और हर्रान तक जाने और दुश्मन के आइंदा अज़ाइम मालूम करने के लिए भेज दिया। उनमें बाज दुश्मन की फौज के लिबास में थे और बाज देहाती लिबास में। उनका जाना बहुत ही जरूरी था क्योंकि ये खतरा हर लम्हा मौजूद था कि दुश्मन तंजीम नौ यानी रीग्रुपिंग करके जवाबी हमला करेगा। सुल्तान अय्यूबी ने दुश्मन को जो नुकसान पहुंचाया था उससे उसे अंदाजा था कि दुश्मन रीग्रुपिंग में खासे दिन सर्फ करेगा। दुश्मन की 3 फौजें थीं। सुल्तान अय्यूबी को यह भी मालूम था कि उसके तीनों दुश्मन दिली तौर पर एक दूसरे के साथ नहीं। तीनों में से हर एक की ख्वाहिश ये थी कि वो सुल्तान अय्यूबी को शिकस्त देकर सल्तनत इस्लामिया का मुख्तार कुल और शहंशाह बन जाए। वो एक दूसरे के भी खिलाफ थे, मगर फिलहाल सूरत ये थी कि वो सुल्तान अय्यूबी को अपना मुश्तरक दुश्मन समझते थे। इसलिए ये इम्कान मौजूद था कि वो तीनों फौजों को एक फौज की सूरत में मुनज़्ज़म कर लेंगे और जवाबी हमला करेंगे। सुल्तान अय्यूबी ये भी जानता था कि अय्याशियों के दिलदादा मैदान जंग में नहीं ठहर सकते, लेकिन उसे ये भी मालूम था कि उसके दुश्मनों को सलीबियों की मदद और पुष्ट पनाही हासिल है और उनके पास सलीबी मुशीर भी मौजूद हैं। इसके अलावा मुसलमान सालारों में 2-3 ऐसे थे जो क़यादत की अहलियत रखते थे। इनमें मुज़फ़्फ़रुद्दीन इब्ने ज़ैनुद्दीन खास तौर पर काबिल जिक्र था। वो सुल्तान अय्यूबी की फौज में सालार रह चुका था, इसलिए सुल्तान अय्यूबी के दाव पेच को खूब समझता था। सलीबी मुशीरों और मुज़फ़्फ़रुद्दीन जैसे सालारों ने सुल्तान अय्यूबी को बहुत चौकस कर दिया था। उसे जो उनसे ज्यादा परेशान कर रहा था वो उसकी अपनी फौज की कैफियत थी जो तसल्ली बख्श कहलाई जा सकती थी, लेकिन ये खतरा था कि फौरी तौर पर दूसरी जंग नहीं लड़ सकेगी। जानी नुकसान कम न था। दुश्मन को शिकस्त तो दे दी गई थी मगर कुछ कीमत भी देनी पड़ी थी जो थोड़ी नहीं थी। सुल्तान अय्यूबी के लिए एक मुश्किल ये भी थी कि वो अपने मुस्तकर से दूर था। रसद उसके साथ थी लेकिन तवील जंग की सूरत में रसद की कैफियत मखदूश हो सकती थी। उसने करीबी आबादियों से भर्ती शुरू करा दी। लोग भर्ती हो रहे थे, इनमें ज्यादातर तेगजन, तीरंदाजी और घुड़सवारी से वाकिफ थे।
लेकिन फौज की सूरत में लड़ाने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत थी। ट्रेनिंग शुरू कर दी गई थी और उसके साथ ही सुल्तान अय्यूबी ने पेशकदमी जारी रखी ताकि काम के इलाकों पर कब्जा कर लिया जाए। उसे बाज मकामात मज़ाहमत के बगैर मिल गए और वो ऐसी जगह पहुंच गया जहां दूर दूर तक सब्जा ही सब्जा था और पानी की इफरात थी। फौज और जानवर थक कर चूर हो चुके थे। जानवरों की ये हालत थी कि इतना ज्यादा सब्जा और पानी देखकर वो भूल ही गए कि उनका इस्तेमाल और फराइज क्या हैं। सुल्तान अय्यूबी ने वहीं खैमा जन होने का हुक्म दे दिया। देखभाल के दस्ते मौजू जगहों पर भेज दिए। जासूस पहले ही चले गए थे, उसे हुक्म देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ये निजाम एक मशीन की तरह अज खुद चलता था। ये मकाम जहां सुल्तान अय्यूबी ने कयाम किया था तुर्कमान के नाम से मशहूर थी। इसका पूरा नाम हिबाब तुर्कमान यानी तुर्कमान का कुआं था। सुल्तान अय्यूबी ने अपनी मरकजी कमान की पहली कॉन्फ्रेंस में कहा, भर्ती और तेज कर दो, इज्तिमाई तौर पर लड़ने की तरबियत और ज्यादा तेज कर दो। खुदा ने तुम पर करम किया है कि तुम्हें बड़ा ही अहमक दुश्मन दिया है। अगर इन लोगों में कुछ सूझबूझ होती तो वो पसपा होकर इस जगह इकट्ठे हो जाते। जंगी जानवरों और सिपाहियों के लिए ये मकाम जन्नत से कम नहीं। यहाँ तुम्हारे जानवर इतना चारा खा लेंगे कि 10 रोज बगैर चारे के लड़ सकेंगे। मेरे दोस्तों, दुश्मन को हकीर न समझना। फौज को आराम दो, लेकिन तैयारी की हालत में रहना। तबीबों से कहो कि रातों को न सोएं, जख्मियों को बहुत जल्द सेहतयाब करें और बीमारों को दिन रात निगरानी में रखें। और याद रखो, हमारा मकसद अपने भाइयों को कत्ल करना या उन्हें बुरा भला कहना और धुतकारना नहीं। हमारी मंजिल फलस्तीन है। अगर आपस में दस्तों गिरबान होते रहे तो सलीबी अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। नजर फलस्तीन पर रखो और रास्ते में जो रुकावट आए उसे रौंदते चले जाओ। उसी मकाम पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को अल मलिक अल सौले की तरफ से सुलह का पैगाम मिला था, जिसका तफसीली तस्करा पिछली किस्त में किया गया है। सुल्तान अय्यूबी ने अपनी शराइत पर सुलहनामा कबूल कर लिया। इससे उसे ये इत्मीनान हो गया था कि उसके दुश्मन ने हथियार डाल दिए हैं। सुल्तान अय्यूबी ने यह साबित करने के लिए कि वो अपने भाइयों को दुश्मन नहीं समझता, आली ज़रफ़ी का ये मुजाहिरा किया था कि उसने दुश्मन के जो जंगी कैदी पकड़े थे उन्हें मुख्तसर सवाज देकर रिहा कर दिया था। अल मलिक अल सौले के सुलहनामे पर अपनी मोहर सब्त करने से पहले भी उसने कोई कड़ी शर्त नहीं रखी थी, क्योंकि वो अपने मुसलमान भाइयों को ज़हन नशीन कराना चाहता था कि तुम्हारा दुश्मन मैं नहीं हूँ, सलीबी हैं। इस पैगाम ने उसे जो इत्मीनान दिया था वो 3-4 दिनों तक ज्यादा न रहा, क्योंकि उसे अल मलिक अल सौलेह का एक और पैगाम मिला। उसने खोल कर देखा तो ये उसके नाम नहीं बल्कि सैफुद्दीन गाजी के नाम था, जो गलती से कासिद सुल्तान अय्यूबी के पास ले आया था। उस पैगाम से ये जाहिर हुआ कि सैफुद्दीन गाजी सुल्तान अय्यूबी के दुश्मन नंबर 2 ने अल मलिक अल सौलेह को लिखा था कि उसने सुल्तान अय्यूबी के साथ सुलह करके गलती की है और अपने इत्तेहादियों को धोखा दिया है। सैफुद्दीन के उस पैगाम के जवाब में अल मलिक अल सौलेह ने उसे लिखा था कि तुम लोग बेफिक्र रहो, मैंने सलाहुद्दीन को सुलह का धोखा दिया है ताकि वो इस हालत में हम पर न आधमके, जबकि हमारी फौजें फौरी तौर पर मुकाबले के लिए तैयार नहीं। मैं जानता हूं कि सलाहुद्दीन की नजर हलब पर है, उसकी फौज भी अभी हमले के लिए तैयार नहीं। मैंने वक्त हासिल करने के लिए उसे सुलह का झांसा दिया है। तुम लोग अपनी अपनी फौज को मुनज़्ज़म करो। सलीबी मुशीर मेरी फौज को तेजी से मुनज़्ज़म और तैयार कर रहे हैं, तो मुझसे इत्तेफाक करोगे कि हम अभी लड़ने के काबिल नहीं। अल मलिक अल सौलेह नूरुद्दीन जंगी का बेटा, जिसकी उम्र सिर्फ 13 साल थी। नूरुद्दीन जंगी फौत हो गया तो इंतजामिया और फौज के मफाद परस्त हुक्काम बाला ने अल मलिक अल सौलेह को नूरुद्दीन का जानशीन बनाकर उसे सुल्तान का खिताब दे दिया। फिर उसे अपने हाथों में कठपुतली बना लिया। सल्तनत इस्लामिया बिखरने लगी। सुल्तान अय्यूबी मिस्र से दमिश्क गया। अल मलिक अल सौलेह और उसके हवारी दमिश्क की फौज के कुछ हिस्से के साथ भागकर हलब चले गए और उस शहर को दारुस सल्तनत बना लिया। अल मलिक अल सौलेह को हवारी इस्तेमाल कर रहे थे। सुल्तान अय्यूबी को सुलह का धोखा उन्हीं लोगों ने सलीबी मुशीरों के मशवरे से दिया था, मगर पैगाम सैफुद्दीन के पास जाने की बजाय सुल्तान अय्यूबी के हाथ आ गया। यह उस दौर की तारीख का एक मशहूर वाकया है। सुल्तान अय्यूबी को इस पैगाम ने परेशान कर दिया, लेकिन उसने परेशानी से मुतासिर होकर फौरी तौर पर कूच और हमले का हुक्म न दिया। दुश्मन की तरह उसे भी अपनी फौज की कैफियत को बेहतर बनाने की जरूरत थी। उसके पेश नजर सबसे अहम पहलू यह था कि उसका दुश्मन अपने मुस्तकर के करीब था और वो खुद मुस्तकर से बहुत दूर। रसद का रास्ता तवील और गैर महफूज हो गया था। इसके अलावा वो अंधाधुंध पेशकदमी का कायल नहीं था। जासूसों की मुस्तनद रिपोर्टों के बगैर वो आगे नहीं बढ़ता था। इसकी बजाय वो दुश्मन को आगे आने की मोहलत देता था। चुनाचे उसने हसन बिन अब्दुल्ला से कहा कि वो कुछ और जासूस दुश्मन के इलाके में भेज दे, जो बहुत जल्दी मालूमात हासिल करके भेजें। इसके अलावा उसने कुछ और जरूरी इंतजामात किए।
उसने अपनी मरकजी कमान से कहा कि वो हमला नहीं करेगा बल्कि दुश्मन को हमले की मोहलत देगा ताकि वो अपने अड्डे से दूर निकल आए। इन हिदायत के बाद वो दूर दूर की जमीन का जायजा लेने लगा जहां उसे दुश्मन को लड़ाना। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।